राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाता है और इसी के साथ पंचभीखु व्रत भी समाप्त होते हैं। और इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो चलिए आपको बताते हैं इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान और श्री सत्यनारायण व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा कब की जाएगी, पूजा का सुबह और शाम का मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या भद्रा के समय पूजा कर सकते हैं या चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है तो घर पर आप देव दिवाली कैसे मना सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आज आप जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर मंगलवार को रात 10:37 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 नवंबर बुधवार को शाम 6:48 पर होगा। हिंदू पंचांग और उदय तिथि के अनुसार इस बार 5 नवंबर बुधवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और देव दिवाली भी इसी दिन मनाई जाएगी। वहीं एक दिन पहले यानी 4 नवंबर मंगलवार को मणिकर्णिका स्नान किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मणिकर्णिका स्नान वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के तीसरे पहर में किया जाता है। 5 नवंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा, जिस समय आप किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा सकते हैं। ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में घर पर ही गंगा जल मिलाकर और गंगा जी का मन में ध्यान कर आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी गंगा जी में स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 11:28 तक रहेगा। बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा यदि आप करना चाहते हो या कथा सुनना चाहते हो तो राहु काल के बाद भी आप सुन सकते हैं। और इस बार भद्रा 4 नवंबर मंगलवार को रात 10:36 से शुरू हो जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति 5 नवंबर बुधवार को सुबह 8:44 पर होगी। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो भद्रा काल के दौरान आप चाहे सुबह की पूजा हो या दीपदान हो कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:36 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:33 से 6:51 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। और विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:38 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। चंद्रोदय होगा शाम 5:27 पर। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। तो 5:27 के बाद कार्तिक पूर्णिमा का व्रत खोला जाएगा। वहीं इस दिन कार्तिक मास के नियमों का भी समापन होता है और जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें इस दिन उद्यापन भी करना होगा। तो उद्यापन आप किस तरह से करेंगे इसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करें, जैसे 5, 7, 9, 11, 21 से 51 की संख्या में या इससे अधिक करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम दीपावली मनाते हैं उसी तरह से हमें इस दिन भी दीप जलाने चाहिए। इस दिन आप बहते जल में दीपदान कर सकते हैं। आसपास नदी, जलाशय, तालाब के किनारे, मंदिर में या पवित्र वृक्षों के नीचे दीपक जलाने के साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप निर्धन लोगों को उनकी सामर्थ्य की सामग्री दान में दे सकते हैं और कोई पवित्र पौधा भी इस दिन आप लगा सकते हैं। इस दिन चंद्रमा के शुभ प्रभावों के लिए आप सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे सफेद वस्त्र, शक्कर या फिर दूध और दूध से बनी हुई चीजों का दान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण, तुलसी माता, शालिग्राम भगवान और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन आपको सच्चे मन से भोलेनाथ सहित पूरे शिव परिवार का भी पूजन और ध्यान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।